पूरे व्यापारी समाज को उन्होंने धमकाने का काम किया है। बिहार सबका है और सबको यहाँ व्यापार करने का अधिकार है, और जब तक भारतीय जनता पार्टी है बिहार के अंदर, इस प्रकार के धमकी से कोई भी न डरे। 2-3 कैबिनेट तो हो गया, अभी तक सरकारी नौकरी की बात कागज़ पर तो नहीं आई है कम से कम। तो पहले बिहार के मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिए कि 10 लाख सरकारी नौकरी जो हम देंगे उसके लिए फाइनेंस की व्यवस्था कहाँ से होगी, किस प्रकार पैसे आएंगे। उनको अगर धमकाएंगे, व्यापार करने से यहाँ उनको रोकेंगे, तो हवा में ये 10 लाख रोजगार आएगा क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके स्टार शिवम। बिहार में अब महागठबंधन की सरकार बन चुकी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल अब यह उठ रहा है कि क्या बिहार में यादव समाज, जो कि राजद का कोर वोटर है, वही लोग व्यापार कर सकते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि बिहार सरकार के मंत्री रामानंद यादव ने यह कहा कि मैंने सुशील मोदी को लेकर नहीं कहा, उनके समाज के लोगों को लेकर कहा है। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा, उनसे बात करेंगे। जीवेश जी, जिस तरह से मंत्री रामानंद यादव बयान दे रहे हैं कि मैं उनके समाज के लोगों पर कार्रवाई करूंगा, जांच करूंगा, तो क्या लगता है बिहार में अब व्यापार नहीं हो पाएगा? जब राजद की सरकार बिहार में हुई है 1990 से 2005 तक का आप देख लीजिए, बिहार से बड़े बड़े व्यवसायी, मारवाड़ी समाज के हों या अन्य समाज के हो, जो बिजनेस क्लास के लोग हों, बड़े पैमाने पर बिहार से पलायन कर गए, बिहार छोड़कर चले गए, अन्य राज्यों में जाकर अपने लिए अवसर तलाशने का काम किए। फिर राजद की सरकार बिहार में बनी है, और यही रामानंद यादव हैं, यही सुरेंद्र यादव सरीखे लोग हैं जो पुरानी सरकार में भी लालू जी के समय में ये सब काम किया करते थे। आज उन्होंने एक प्रकार से मीठी धमकी सुशील मोदी जी को साधते हुए, जब सुशील मोदी जी के बयान में वो घिर गए, उनको कुछ दिखा नहीं, तो सुशील मोदी जी को साधते हुए पूरे मारवाड़ी समाज को, पूरे व्यापारी समाज को उन्होंने धमकाने का काम किया है। व्यापार बिहार सभी का है, बिहार सभी लोगों के लिए है, बिहार के 13 करोड़ लोगों के लिए है। देश भर के 130 करोड़ लोगों में से कोई व्यवसायी, व्यापारी आकर बिहार में प्रतिष्ठान लगाना अगर चाहेंगे तो उनका स्वागत होगा। अभी पिछली सरकार में अगर देखिए 19-20 महीने में उद्योग मंत्री जी के नेतृत्व में कई उद्योग बिहार के अंदर आए और आने की दिशा में प्रयासरत हैं। इथेनॉल में बड़े बड़े इन्वेस्टर बिहार के अंदर आए हैं। तो इस प्रकार का वातावरण बना करके उन लोगों को डराने का काम जो रामानंद जी ने किया है, इसके लिए उनको बिहार के लोगों से, देश के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। बिहार सबका है और सबको यहाँ व्यापार करने का अधिकार है, और जब तक भारतीय जनता पार्टी है बिहार के अंदर, इस प्रकार के धमकी से कोई भी न डरें। हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। मंत्री रामानंद यादव ने कहा कि मैं सुशील मोदी के ऊपर मानहानि का केस करूंगा क्योंकि उन्होंने मुझे बाहुबली दबंग क्यों कहा। नहीं, उनके ऊपर जिस प्रकार का पीछे से आरोप है, प्रत्यारोप है, जिस प्रकार उनके ऊपर केसों का जो पुलिंदा बंधा हुआ है, और पुरानी जो छवि रही है, आप छोड़ दीजिए सुशील मोदी जी को, आप सामान्य आदमी में जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग करके देखिए ना उनके बारे में लोग क्या कहता है। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, सुशील जी कुछ नहीं कह रहे हैं। आप सामान्य लोगों में जाकर के पूछिए, उन्हीं के समाज में जाकर के पूछिए, सामान्य लोगों में जाकर के पूछिए, जहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं वहाँ जाकर पूछिए, इस पटना में पूछिए जाकर के लोगों का उनके बारे में क्या राय बनती है। अगर जो उन्होंने कहा है उससे अलग कुछ भी राय बनती हो तो आप दूध का दूध, पानी का पानी कर लीजिए। 15 अगस्त का दिन था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार झंडोत्तोलन करने के बाद भाषण के दौरान उन्होंने यह कहा कि आने वाले वक्त में मैं 20 लाख लोगों को रोजगार दूंगा। और 2020 विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस वक्त तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि मैं 10 लाख सरकारी नौकरियां दूंगा। स्वागत योग्य कदम है। अगर बिहार के युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरी, उन्होंने कहा था कि हम पहले कैबिनेट में पहली कलम से देंगे, तो 2-3 कैबिनेट तो हो गया, अभी तक सरकारी नौकरी की बात कागज़ पर तो नहीं आई है, कम से कम मुंह से चल रहा है, जबानी चल रहा है। हम लोगों ने भी 19 लाख रोजगार का वादा किया था, रोजगार का 2 सालों में 4.5 लाख रोजगार सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में देने का काम किया। ये प्रमाण के साथ EPFO इंडेक्स बिहार का कहता है कि 4.5 लाख नए लोगों का PF कटना शुरू हो गया। वो नई नौकरियां थी और नए रोजगार थे। इन्होंने अगर कहा है तो स्वागत योग्य कदम है। बिहार के नौजवानों को कब तक देंगे 10 लाख सरकारी नौकरी, ये सवाल विपक्ष भी उनसे पूछ रहा है।
और जो मुखिया नीतीश कुमार जी 20 के चुनाव में घूम घूम कर सभी राज्य के सभी जिलों में जाकर, तेघरा का उनका वीडियो क्लिप है, छपरा का उनका वीडियो क्लिप है, उन्होंने कहा था तेजस्वी के बारे में कि 10 लाख सरकारी नौकरी की जो बात करता है, फाइनेंस का ABCD उसको नहीं आता है, क ख ग घ वो नहीं जानता है। 10 लाख सरकारी नौकरी के लिए कितने पैसे की ज़रूरत होगी? बिहार सरकार के बजट का 40% पैसा जा रहा है अभी तनख्वाह बांटने में। 10 लाख जब और हम लेंगे तो ये पैसा क्या माने जाली नोट से उनको पेमेंट करेंगे क्या, या पैसा जेल से आएगा क्या? इस प्रकार की बात मुख्यमंत्री जी ने किया था, मंच से घूम घूम कर जनता की अदालत में उन्होंने किया था। तो पहले बिहार के मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिए कि 10 लाख सरकारी नौकरी जो हम देंगे उसके लिए फाइनेंस की व्यवस्था कहाँ से होगी, किस प्रकार पैसे आएंगे, जाली नोट से आएंगे कि जेल से आएंगे कि बिहार के खजाने में उसके लिए व्यवस्था की जाएगी। ये स्पष्ट करना चाहिए बिहार की जनता को, कम से कम घूम घूम कर जन अदालत लगाकर नहीं तो आपके माध्यम से भी, प्रेस एवं छायाकार एवं पत्रकार बंधु के माध्यम से भी इसको स्पष्ट करना चाहिए। और जहाँ तक 20 लाख रोजगार का सवाल है, अगर उनके एक मंत्री बिहार में व्यापारी समाज को धमकाएंगे कि मारवाड़ी समाज ने जो कुछ बनाया उसका जांच करेंगे, उनको अगर धमकाएंगे, व्यापार करने से यहाँ उनको रोकेंगे, तो हवा में ये 10 लाख रोजगार आएगा क्या? ये बकवास है, बेबुनियादी बातें हैं। ये अवसर की राजनीति में ये तालमेल हुई है, ये अवसरवादिता की राजनीति है। ये मुंह से 10 लाख नौकरी कोई बांटेंगे, मुंह से 10 लाख रोजगार कोई बांटेंगे। ये 24 के अवसर पर टिका हुआ गठबंधन है। आप देख लीजिए आगे आगे होता है क्या। तो चलिए, ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा, जिन्होंने बिहार के व्यापारियों को कह दिया है कि जब तक बिहार में भारतीय जनता पार्टी है, व्यापारियों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी CM तेजस्वी यादव को यह बताना होगा कि वो 10 लाख नौकरी और रोजगार जो है वो कब तक देंगे। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।